हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल में। और मैं राहुल आप सभी के बीच न्यू टॉपिक्स के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट की जो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं उस पे हमने जो 8 क्लासेस हमारी, ये आपकी आज की जो क्लास है वो क्लास 9 है। और इससे पहले की जो क्लासेस हमारी 8 हो चुकी हैं उसमें हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमारा जो लास्ट के जो 2 सेशन हो चुके हैं वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड हो चुके हैं। इस एलसीएम और एचसीएफ को कैसे इजीली हम निकाल सकते हैं, उनके सभी टॉपिक्स पे हमने और सभी मेथड्स पे डिस्कस किया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज का जो सेशन रहेगा वो एलसीएम और एचसीएफ में किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो एलसीएम और एचसीएफ जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे मैथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स सभी चैप्टरों में या सभी मोस्टली टॉपिक्स जो हमारे रहते हैं उनमें आपका एलसीएम और एचसीएफ कहीं ना कहीं यूज रहता ही है। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ को इजीली हमें निकालना आना चाहिए। हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है भिन्नों का लासा और मासा। इस जो फ्रैक्शन हम निकालेंगे वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी कोई भी संख्या जो फ्रैक्शन में दी गई है, टॉपिक है भिन्नों का लासा तथा मासा, मीन्स एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको सीखेंगे कि ये हम कैसे इनको इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वर्ड हमारा यूज हुआ है फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न होती क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, मीन्स एक अंश हो और एक हर हो। जैसे हम कहें कि a अपॉन बी, तो यहाँ पे a हमारा न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है, मीन्स ये अंश है और ये हर है। ओके, तो यहाँ पे अंश और हर जब हमारी एक से ज्यादा भिन्न रहती हैं तो हम उनका एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज को हम आज स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जुड़े रहिए और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो भिन्नों का लासा, तो अंश में जो संख्याएं होंगी तो उन सभी संख्याओं का आप क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम कहें, तो उससे पहले एक चीज और बताऊं कि क्या निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। ओके, तो अंश में न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यू रहेंगी उन सभी का एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम कहें आपसे कि 11/2, 9/3 और 10 आपका। तो यहाँ पे देखिए कि अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, ओके, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का आप क्या लेंगे, इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे। ओके, और डिनोमिनेटर में आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 है, 3 है और 5। तो इन सब का क्या निकालेंगे आप, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के हम जब एलसीएम निकालेंगे तो उस पर हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 1/2, 2/3 एंड 4/5 का एलसीएम क्या होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 और 4/5। तो यहाँ पे देखिए अंश में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे अंश में आपका 1 है, 2 है और 4 है। ओके, इन सब का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। हर में कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है और 5, इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 4 का इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। क्या 4 हमारी 1 और 2 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। 2, 3 और 5 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी 1 के अलावा कॉमन हो। मीन्स इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 2, 1 और 3, 1 और 5। ओके, तो 1 आपका सभी में कॉमन है,
तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 4 और एचसीएफ हो जाएगा 1। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लासा क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम कि आपकी अंश में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो अंश में जो संख्याएं दी गई हैं वो आपकी हैं 11, 55, 33 और 44। अब यहां पे देखिए कि सबसे बड़ी संख्या आपकी 55 है। ओके, तो 55 के जो भी होगा वो 55 के मल्टीपल्स होंगे जो इन संख्याओं से डिवाइड होंगे। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज आपको देखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे एक इवन नंबर भी दिया गया है। मीन्स 5 और 4 का जो मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आपको 0 मिलेगा। मीन्स जो भी एलसीएम रहेगा उसमें आपका एक 0 रहेगा। मीन्स आपका ये 110, 220, 330, ठीक है, और इसके अलावा 6, 6 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे 660 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है। इसके अलावा 14, 42, 35 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे इनके जब फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 7, 7 इंटू 6, 7 इंटू 5 और 7 इंटू 9। तो यहाँ पे 7 कॉमन है तो 6660/7 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा सभी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अंश की संख्याएं, अंश में कौन कौन सी संख्याएं हैं 2, 4, 5 और 7। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7 हो जाएगी। अब 7 के मल्टीपल्स देखने हैं लेकिन उसके अलावा भी एक चीज देखनी है कि 5 और 4 भी दिया गया। मीन्स आपको जो भी आंसर रहेगा उसमें आपका 0 रहेगा ही रहेगा। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एलसीएम और एचसीएफ को निकालते टाइम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान भी आपको तभी रहेगा जब आप मैथ की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब मैथ आपका रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं कि यदि उसको हम रट लें तो हमारा इजीली आंसर आते रहेंगे। ओके, तो 4 और 5 में 0 रहेगा। तो 7 के, अब यहाँ पे देखिए 7 के टेबल में 0 किस किस संख्या पे मिलता है। तो 7 10 जा 70, क्या 70 2, 4, 5 से डिवाइड हो रहा है। मीन्स 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है। अब 70 के बाद कौन सी संख्या होगी 140। ओके, तो 140 आपका 2 से 70 टाइम 4 से आपका ये हो जाएगा 2, 35 टाइम 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा और 7 से हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 140। अब बात करें एचसीएफ की तो 3, 9, 6 और 12 इनके फैक्टर करने के अलावा यहाँ पे एक चीज और देखें कि सबसे छोटी संख्या 3 दी गई है। तो 3 हमारी बाकी सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है। मीन्स 140/3। ओके, क्लियर है सभी को। यदि फिर भी कोई इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत रहती है या मैथ के किसी भी टॉपिक में दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अब बात करते हैं भिन्नों का मासा क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा भिन्नों का लासा क्या होता है। तो सिंपल सा है भाई कि जब लासा निकाल रहे थे तो अंश की संख्याओं का लासा निकाला। जब हम मासा निकालेंगे तो यहाँ पे अंश में क्या रहेगा मासा रहेगा। इस एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर नंबर्स। ओके, और हर में क्या लेंगे हम हर की संख्याओं का लासा लेंगे। मीन्स जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि आप मासा निकालेंगे तो अंश की संख्याओं का मासा और हर में आपका लासा रहेगा। जब लासा निकालेंगे तो अंश की संख्याओं का लासा और हर की संख्याओं का मासा हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को।
अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके अलावा भी एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो एचसीएफ यदि पूछेगा तो हमेशा हर जो है वो छोटा होगा और अंश कैसा होगा, अंश आपका बड़ा होगा। ओके, तब जब हमारा एचसीएफ पूछेगा, लेकिन जब एलसीएम पूछेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, हर आपका बड़ा होगा। यहाँ पे सॉरी, ये आपका हर की जो वैल्यू है एचसीएफ निकालते टाइम ये बड़ी होगी और अंश छोटा होगा। जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम एलसीएम के जो क्वेश्चन किए उसमें देखा होगा आपने कि 140/7 आ रहा है या जो भी वैल्यू आ रही है, अंश हमेशा बड़ा है। ओके, तो क्वेश्चन आपका 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का मासा क्या होगा। ओके, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81। तो सबसे पहला काम कि आपकी न्यूमरेटर में कौन कौन सी वैल्यू है, तो 2, 8, 10 और 32 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 2 है, तो यहाँ पे 2 आपकी सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अब डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यू है, 3, 9, 27 और 81। तो सबसे बड़ी वैल्यू 81। क्या 81 हमारी जो अदर वैल्यू बची हुई है क्या उनको डिवाइड कर रही है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है 81, 27 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 81। ओके, तो 2/81। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मासा हमने निकाला तो अंश कैसा है, छोटा है, हर बड़ा है। जब लासा निकालते थे तो अंश बड़ा होता था और हर छोटा होता था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का मासा क्या होगा। ओके, तो अंश में कौन कौन सी वैल्यू है, 9 है, 12 है, 18 है, 21 है। तो यहाँ देखिए कि क्या जो सबसे छोटी संख्या जो है 9 वो सभी संख्याओं को डिवाइड कर रही है। तो 9 2 जा 18 तो होते हैं, 12 नहीं हो रहा है और 21 भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या के फैक्टर कर लो। तो फैक्टर क्या आएंगे, 3 × 3 आ जाएंगे। अब जो 3 आया है वो 3 बाकी की सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। 3 3 जा 9, 4 जा 6 जा और 7 जा। ओके, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। 10, 25, 35 और 0 इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ओके, क्लियर है सभी को। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लासा और मासा जब फ्रैक्शन की हम बात करते हैं तो वहां पे पूछे जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। और जब हम इन क्वेश्चनों को जब एक छोटे स्तर पे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पे भी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं दशमलव भिन्नों का लासा और मासा कैसे निकालें। ओके, अब मेनली हमें दशमलव भिन्न पता होना चाहिए कि जो संख्याएं दशमलव में होती हैं, जैसे 0.3 एक दशमलव की संख्या है, इसको हम दशमलव भिन्न भी बोलते हैं क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं 3 कितने स्थान पहले दशमलव है, एक स्थान, तो हर में हमारा एक 0 आ जाएगा। जैसे 0.25, तो 25 तो ऐसे ही लिखा जाएगा और दशमलव कितने स्थान पहले है, 2 स्थान, तो हर में 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव भिन्न इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही मेथड है, बस थोड़ा सा एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है। उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लासा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इनको सबको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब हमने इसको 1.08 को फ्रैक्शन में चेंज किया, दशमलव हटाया, 2 0 बढ़ाए क्योंकि 2 स्थान पहले दशमलव है। ओके, अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे।
तो और सॉल्व करने का मीन्स यहाँ पे इसको हम 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 25 चौका 100 हो जाते हैं, 4 नियम 36 और यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, मीन्स किसी से भी ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। तो हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। एक चीज याद रखें, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां पे आपको इसको सॉल्व करने के बाद ही इसको आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे। यदि आपने ऐसे ही कर लिया कि मान लेते हैं कि इसका 9, 36 और 108 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा 108। ओके, 10, 100 और 100 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.8। ओके, अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट मीन्स सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर निकालते हैं। तो 27, 9 और 9 ये हमारी अंश की वैल्यू है। हर में आपका 25, 25 और 10 है। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम 27 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 27 हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है। और एचसीएफ की बात करें तो 25, 25 और 10 में हमारा 2 और 5 10 के फैक्टर है, मीन्स हर की वैल्यू 5 रहेगी तो एचसीएफ आपका 5 हो जाएगा। ओके, तो 27/5 क्लियर है। आंसर आपका जब क्वेश्चन पॉइंट में दिया गया तो आंसर भी आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25, 2 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 5.4। अब हमने निकाला जब इसको कैलकुलेट करने के बाद 5.4, और यदि हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पे 10.8 आया। मीन्स जो आपने निकाला है उसका दुगना आया है 10.8। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो 5.4 आपका करेक्ट आंसर रहे। ओके, और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 0.60, 0.90, 0.36 तथा 0.84 का लासा क्या होगा। ओके, तो यहां पे हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 6/10, 9/10, 36 बट्टे कितने स्थान पहले दशमलव 3 स्थान, तो 3 जीरो आपके बढ़ गए। यहाँ पे भी 3 स्थान है तो यहाँ पे भी 3 जीरो बढ़ गए। ओके, यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये ऐसे ही रहेगा, 4 9 36 और 25 चौका 100, 250 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 21 चौक 84 और 250। तो अंश में कौन कौन सी वैल्यू मिली आपको, 3, 9, 9 और 21। इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 21। आपका जो बड़ी संख्या है वो आपकी 3 से तो डिवाइड हो रही है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो 21 के मल्टीपल देखने हैं कौन कौन से हैं, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, ठीक है। और हर की बात करें तो हर में सबसे छोटी संख्या 5, क्या 5 सभी को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 63 एलसीएम, और आपका ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर मिलेगा 12 पंजे 60, 12.6, ठीक है। और जब इसको हम विदाउट सॉल्व किए निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। यदि आप जो भी आएगा उसको आप जरूर बताएं ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि यदि हम बिना कैलकुलेट करके क्वेश्चन करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद करते हैं तो आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में वो डबल आ रहा था, 5.4 आ रहा था, विदाउट कैलकुलेट हमारा 10.8 आ रहा है, तो उसका डबल 5.4 का 10.8 था। इसका आंसर हमें बताएं क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। 1.75, 5.6 तथा 7 का मासा क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है एचसीएफ। लास्ट क्वेश्चनों पे हमने एलसीएम निकाला, मीन्स अंश की संख्याओं का
लासा और हर का मासा। जब मासा निकालने की बात आई है तो मासा ऊपर लासा नीचे, तो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1.75 को हमने सॉल्व करने के बाद लिखेंगे तो इसका रहेगा हमारा 175/100, 5.6 को 56/10 और 7 हमारा एक पहले से ही सॉल्व वैल्यू दी गई है, मीन्स उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ठीक है। तो यहां से 7, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 28 दूनी 56 और नहीं 2 से सॉल्व किया तो 28 दूनी 56, 2 पंजे 10 और ये 7/1 लिख सकते हैं। तो अंश में क्या है 7, 28 और 7, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 और 5, 4, 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का आधा होता है 3.5, एक जीरो हटाएंगे तो 0.1 स्थान इधर आ जाएगा, तो 0.35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी वैल्यू दी गई है यदि पॉइंट में है तो आंसर भी आपका ऑप्शन भी पॉइंट में रहेंगे, यदि फ्रैक्शन है तो आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है 368/437 का सरलतम रूप क्या हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब होता क्या है कि इस क्वेश्चन को हमें नहीं पता कि ये किस से डिवाइड होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि एचसीएफ से कोई भी संख्या, जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या निकालेंगे 368 का 473 में डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड हो रही है। तो वहां से जिससे डिवाइड होगी तो उससे हम डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर रहेगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके। वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आपने क्या सीखा और क्लासेस में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इसको आप कमेंट करके बताएं ताकि हम क्लासेस को डे बाय डे इम्प्रूव करें और आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे सकें। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। और कोविड की दोबारा से संभावनाएं बन रही हैं तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और सावधानी जरूर बरतें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।